हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज आपने तो देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं ये बताने वाला हूँ कि बिना कोचिंग के इंडियन इकोनॉमी को कैसे कवर करें पूरी तरह से। क्योंकि हम सबको पता है इंडियन इकोनॉमी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक इसलिए कि किसी एक सोर्स में हमें पूरा सिलेबस का सारा पार्ट हमें नहीं मिलने वाला है जो यूपीएससी हमसे पूछती है, जिसके चलते हम लोग मार्केट में बहुत सारी किताबों के पीछे भागते रहते हैं, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स के पीछे भागते रहते हैं एज ए बिगनर्स। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ों पर बात करने वाला हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी मोस्टली। तो इसमें मैं ये बात करूँगा कि एनसीईआरटीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, कौन सी बुक को हमें रेफ़र करना है। और ये जो एक मृणाल सर की लेक्चर्स आई अनअकैडमी पे, वो अनअकैडमी पे लाइव लेक्चर्स लेते हैं, इसका क्या रोल है हमारे मतलब प्रिपरेशन में। और क्या ये वीडियोज़, इनकी वीडियोज़ देखने के बाद हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेगी या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल सजेशंस है जो कि हम लोग को सब लोग से सुनने को मिलता है कि कौन सी किताबें पढ़ें, टॉपर्स लोग क्या बोलते हैं, तो सब लोग ये एनसीईआरटीज़ बोलते हैं पढ़ने के लिए 9th to 12th, या एटलीस्ट 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स सब बोलते हैं पढ़ने। फिर उसके जो जनरल बेस्ट सेलिंग किताबें चली है मार्केट में, ये रमेश सिंह, संजीव वर्मा, एक श्रीराम आईएएस की अच्छी कोचिंग की नोट्स है ये, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट या जिसे काबिल बोलते हैं वो भी होते हैं, जो लोग कि दत्तन सुंदरम टाइप्स की भी बुक सजेस्ट कर देते हैं। ऑप्शनल के लिए दत्तन सुंदरम काफ़ी है, ज़रूरी है, बट जीएस के लिए दैट्स अ शिट। तो एज अ निब्बा एस्पिरेंट, मतलब जब मैंने नया प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, तो मेरा भी वही सिंपल है। मैंने टॉपर्स वगैरह की वीडियोस वगैरह देखे थे, तो मैंने भी वही सोचा था कि एनसीईआरटीज़ के बाद रमेश सिंह स्टार्ट करूँगा, तो वही मैंने किया। 12th मेरा आर्ट्स से था तो मैंने एनसीईआरटीज़ किया, उसके नोट्स बनाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, फिर मैंने रमेश सिंह पढ़ी। अगस्त 2018 में मैंने स्टार्ट की रमेश सिंह। उसके बाद फिर कुछ टॉपिक जो रमेश सिंह में अच्छे से कवर नहीं थे उसके लिए मैंने श्रीराम आईएएस पढ़ी। बट इसका ये हुआ मेरे साथ, मतलब नुकसान इसका ये हुआ कि रमेश सिंह में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। मतलब जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लिखा हुआ है रमेश सिंह में। श्रीराम आईएएस ने अच्छे से कवर किया है बहुत चीज़ को, लेकिन बहुत चीज़ों को इसने छोड़ दिया है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ जैसे टॉपिक्स को श्रीराम आईएएस वालों ने एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया हुआ है। तो यानी कि आपको रमेश सिंह में भी आपको पूरा माल नहीं मिल रहा है और श्रीराम आईएएस में भी पूरा माल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग ये पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, ये सब कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, अगर इकनॉमी स्टार्ट करना चाह रहे हैं पढ़ना इकनॉमी, तो मैं उनके लिए बात करूँ, उन्हें ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो फिर मैंने इतना चीज़ कवर कर लिया, तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, स्टिल लेफ्ट विथ मैनी टॉपिक्स इन द सिलेबस। बहुत सारा चीज़ सिलेबस में अभी भी बाकी था, जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल कहीं अच्छे से नहीं दिया हुआ था, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं दिया हुआ था अच्छे से, एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग थे। हाँ, रमेश सिंह में एग्रीकल्चर थोड़ा ठीक से कवर किया गया, बट बहुत टॉपिक्स स्टिल मिसिंग थे। और अब मैं कन्फ्यूज़न थी कि अब इस सारे टॉपिक्स को मैं कहाँ से लाऊंगा। हाँ, कोचिंग अगर ले रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग वाले पढ़ा देते, बट विदाउट कोचिंग वालों को ये प्रॉब्लम आती है कि अब सब चीज़ को एक ही अम्ब्रेला के अंदर कहाँ खोजना है, कहाँ मिलेगा। तो अप्रैल 2020 में, यानी यही दो महीने पहले, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जो मृणाल सर हैं, मृणाल सर को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि मृणाल सर पहले भी उनकी यूट्यूब पे लेक्चर्स थी, बहुत सारी लेक्चर्स थी। हमने भी जब 2018 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इकोनॉमी की, तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में कंफ्यूज हुए थे, तो मृणाल सर की लेक्चर्स हमने देखी थी यूट्यूब पे। तो इन्होंने अब अनअकैडमी पे पढ़ाना शुरू किया, और अनअकैडमी पे पूरा सिलेबस को कवर करते हैं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 38 लेक्चर्स में इन्होंने सब चीज़ कवर कर रखी है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया ये चीज़। तो अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, चलिए वो देखते हैं। तो मृणाल सर ने टोटल 38 लेक्चर्स दी हुई है, और उसके साथ ही एक हैंडआउट प्रोवाइड करते हैं, कुछ 400 पेजेस का एक हैंडआउट है। तो ये हैंडआउट आप ऑनलाइन अमेजन से भी मंगवा सकते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कोई भी बुक शॉप पे मिल जाएगा उसका प्रिंट आउट। तो ये 400 रुपये का हैंडआउट है, सॉरी 400 पेजेस का हैंडआउट है, और 38 लेक्चर्स है, जिस पे इन्होंने क्लास 9 से लेकर के बिल्कुल स्टार्टिंग से इन्होंने क्लास 12th की भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी ज़रूरी है पढ़ने के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जितनी ज़रूरी है, सब चीज़ को इन्होंने कवर कर रखा है। मतलब आपको एनसीईआरटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा एनसीईआरटीज़ इसमें कवर है, और टिल स्क्रैप शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना आपको इकोनॉमी में पढ़ना है वो सारी चीज़ इस पर अवेलेबल है। और बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से उन्होंने बताया है, ढेर सारे पीपीटी पावर पॉइंट्स बना करके इन्होंने उस पर अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक सिंपल जो क्लास 5th क्लास 6th का बच्चा है वो भी समझ जाएगा, और टोटल लेक्चर्स हिंदी में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो जितनी चीज़ आपको चाहिए इकोनॉमी के लिए, आपके सिलेबस के लिए, उस सारी चीज़ में कवर है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ नहीं, मैं कहूँगा एक छोटा सा कॉन है इसका। कॉन इसका यही है कि
जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसका कि थोड़ा मतलब मटेरियल कम है हैंडआउट में, मतलब जितना आपको थोड़ा आपको और ज़रूरी पड़ेगा मेंस में आंसर लिखने के लिए थोड़ा कम है वो। बट फिर भी एक चीज़ आप देखोगे कि मेंस में आपसे स्टैटिक से क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है, आपसे करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर समझने के लिए जितना आपको चाहिए उतना ही सफिशिएंट है, बट थोड़ा बहुत कम है। बट अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको और मटेरियल चाहिए उस पर, तो आप सिंपली उसे गूगल कर लो उस टॉपिक को, और उसके गूगल करके उस पर यूपीएससी लास्ट में ऐड कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है पेमेंट बैंक्स और थोड़ा सा स्पेस देके यूपीएससी, तो जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर वो आ जाएंगी, सारे करंट अफेयर्स वगैरह निकल जाएंगे। तो आपको एम्पल ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी आपको सोचना नहीं है। तो आप इतना कर लो, आपकी कंप्लीट हो जाएगी इकनॉमी। सो फाइनली व्हाट टू डू। अब इस पूरी बात का क्रक्स क्या निकला? तो क्रक्स यही निकला कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको जो कोचिंग वाले टीचर्स पढ़ा रहे हो वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोचिंग नहीं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपको इकनॉमी में डाउट्स है, या आप ढेर सारी किताबों में कंफ्यूज हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब यही सब प्रॉब्लम्स आपको आ रही है जो हर बिगनर एस्पिरेंट्स को आती है, तो सीधे मृणाल सर की लेक्चर 1 से आप स्टार्ट कर दो और लास्ट 38 लेक्चर्स तक आप देखो, पूरी लेक्चर्स को कंप्लीट करो। लेक्चर देखने के बाद आप हैंडआउट को रेफ़र करो, मतलब हैंडआउट में जो जितने पेजेस तक वो लेक्चर है, हैंडआउट को आप देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो, प्रीलिम्स और मेंस को कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है तो आपको वैल्यू एडिशन करना है, तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लो या किसी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है कोई, तो उससे आप ऐड कर लो, उसमें मटेरियल को ऐड कर लो, तो आपको चीज़ मिल जाएगा। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपको इकोनॉमी के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रमेश सिंह या श्री राम आईएएस या और भी कोई जो बुक्स हैं मार्केट में वो ख़राब हैं, सब बुक्स अच्छी हैं। बट बस एक यही कौन है सारी बुकों का कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म के नीचे आपको एक किताब में आपको सब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाता है। और वही चीज़ हम मृणाल सर करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे एक 38 लेक्चर्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट। आपको इसके अलावा यूपीएससी में बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेली, इकोनॉमी का जो भी न्यूज़ आता है। तो और सारे लेक्चर्स फ्री हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन है तो आप अनअकैडमी पे देखो, या फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, या अगर हो सकेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा एक चैनल का, तो आप सर्च करना टेलीग्राम पे मृणाल इकोनॉमी वीडियोज़ अनअकैडमी, तो ढेर सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, हमने वहीं से डाउनलोड किया है। तो बस थैंक यू, इतना कर लो, दैट्स इनफ फॉर इकोनॉमी। सो ऑल द बेस्ट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।